शर्मा है और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कितने पार्टनर्स होते हैं। तो हमने वो पार्टनरशिप की जो बेसिक चीजें होती है वो हमने पढ़ी थी। और उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता बोलते हैं या फिर इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बनाया कैसे जाता है और कैसे तैयार हुआ, ये कहां से आया है, क्योंकि मैं आगे बताता हूं आपको स्टार्टिंग से। देखिए पहले इसका एक मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। इट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस among partners और partners capital account। ओके, सो मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन का मतलब क्या है। ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसके द्वारा हम जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उनकी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट के अंदर आपने 3 चैप्टर पढ़े होंगे, सॉरी 3 अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा आपने। पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम शॉर्ट में P&L भी बोलते हैं, और थर्ड आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट। तो गाइस मैं आपको आगे बताता हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनसे क्या रिलेशन है, इससे क्या मतलब है। देखिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग से जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है नेट प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें मिलता है वो मिलता है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट है, बट यहां पर ये नहीं क्लियर कि कौन से पार्टनर को क्या दिया जाएगा, कितनी वैल्यू दी जाएगी, कितने रेशियो में दिया जाएगा। रेशियो तो हमें पार्टनरशिप डेट से मिल जाता है, लेकिन अभी ये सब चीजें जो इसमें घटी हैं, इसमें पार्टनर्स ने जो अपने स्पेशल एक्सपेंसेस किए हैं या पार्टनर्स ने जो भी विड्रॉल किए हैं वो इसमें से लेस अभी नहीं है। तो ये वो प्रॉफिट नहीं आया है अभी जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में जो अकाउंट बनाया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। इन दोनों के मिड में ही ये अकाउंट तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे। एक परफॉर्मर लेते हैं हम, पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट आपकी फाइनल अकाउंट में भी नहीं होती थी तो डेट आपकी यहां भी नहीं होगी। ये आपका अमाउंट डेबिट आप इसे लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप इसे फुल पूरा लिखेंगे, और ये अमाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट और क्रेडिट का फंक्शन मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हो सकता है अभी आपको विजिबल ना हो, मैं इसको और नजदीक कर देता हूं। ये हमारा अमाउंट क्रेडिट हो गया। तो अब ये सपोज हमारा एक परफॉर्मर तैयार हो गया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिल गया। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो आपको बुक में नेट प्रॉफिट दिया होता है। तो वो जो नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी वैल्यू यहां लिख दी जाती है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू लिखने के बाद सपोज करते हैं इसमें से लेस क्या होगा और इसमें ऐड क्या होगा। तो आपने एक अकाउंट पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में हम लोग नाम मात्र का खाता बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये जो रूल बताता है, ये बताता है कि हमारे जितने भी डेबिट होंगे वो सभी क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। जितने भी हमारे क्रेडिट होते हैं वो सब हमारी इनकम होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी जाएंगी वो मैं आपको बताता हूं। पहला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर हमें अपने हैंड से नहीं देखना है, यहां हमें अपने फर्म के हैंड से देखना है। फर्म, आप ये मान के चलेंगे कि आप एक फर्म हैं, इसके बेस पर मानना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लॉस है, एक्सपेंसिव है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं और उन तीनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी कैपिटल लगाई है और उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब जब कंपनी उनको इंटरेस्ट देगी, आप भी सपोज करिए आप कंपनी के पार्टनर हैं और आपने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, आपने उस फर्म में पैसा लगाया हुआ है, तो उस पैसे के बदले आपको कुछ उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें फर्म के हैंड से देखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो फर्म का ही क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि फर्म क्या दे रही है आपको, उस पैसे पर इंटरेस्ट दे रही है। तो फर्म का लॉस होगा, तो एक्सपेंसेस है, इसी वजह से हमने इसको डेबिट में लिखा। क्लियर है। इसी के साथ आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हमने क्रेडिट साइड क्यों लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सपोज करिए कि इसमें तीनों पार्टनर की हैं, तो जो भी हमारे पार्टनर होंगे उनके नाम आप लिख सकते हैं, ए बी जो भी होंगे, तो उनके अलग अलग आप मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनर ने फर्म से जो भी कैश निकाला है, जो भी विड्रॉ किया है ड्राइंग के अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब वो इंटरेस्ट फर्म को देगा तो क्या होगा, कंपनी की इनकम होगी, फर्म की इनकम होगी, क्योंकि पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए और वो उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो जब वो इंटरेस्ट देगा तो इससे क्या है, फर्म की इनकम होगी, और इनकम होगी तो कहां जाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट हो गया। इसी के अलावा टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। अगर किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन दी जा रही है तो वो भी कंपनी का क्या होगा, एक्सपेंसेस है। कंपनी ने पार्टनर को किसी को सैलरी दी तो कंपनी का क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो कहां जाएगा, ये डेबिट में। कमीशन दिया कहां जाएगा, डेबिट में। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डेबिट में, यानी कि इससे क्लियर होता है कि खर्चे कहां जाएंगे, डेबिट में, और इनकम कहां जाएंगी, क्रेडिट में। अब मैं आपको फंडा समझाता हूं पूरा एक तरीके से। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमें कहां से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये कहां से मिला, इसको हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं गाइस, या प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में आप इसको नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, ये नेट प्रॉफिट आपको मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट से अभी हम पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ना ही लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पार्टनर्स ने जो अपनी कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पर उन्हें क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। उन्होंने जो विड्रॉ किया था वो फर्म को उनसे क्या मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था। तो जो भी खर्चे और इनकम पार्टनर्स के थ्रू किए गए हैं, वो ही
वो घटाने और ऐड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इन सबकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पार्टनर्स में। अब कैसे की जाती है? इधर की वैल्यू क्रेडिट साइड, हम इधर और उधर नहीं बोलेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज्यादातर, सर इस साइड उस साइड, सीधे हाथ को उल्टे हाथ में, नहीं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू मोस्टली ज्यादा ही आती है, ज्यादातर चांसेस क्रेडिट साइड के होते हैं कि क्रेडिट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और डेबिट साइड की वैल्यू कम होती है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन यही होता है कि कोई भी फर्म प्रॉफिट के लिए चलाई जाती है, लॉस के लिए कभी भी नहीं चलाई जाती। तो इसीलिए ज्यादातर जो हमारा क्रेडिट साइड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और डेबिट साइड की वैल्यू कम होती है। अब सपोज करते हैं कि इस साइड का हमारा जो टोटल आता है वो 50,000 आता है और इस साइड का टोटल हमारा आता है 26,000। यानी कि नेट प्रॉफिट आया था उसका जितना भी था, उसके बाद इंटरेस्ट मिल गया उसको, इसको दोनों को जोड़कर 50,000 आया। 50,000 में से उसने अपने पर्सनल खर्चे, जो पार्टनर्स के पर्सनल खर्चे थे वो 26,000 के थे। जब इनको लेस कर देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी? 24,000 बचेगी। तो वो 24,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में वो बढ़ जाएंगी। तो ये जो 50,000 की वैल्यू आई है ज्यादा वाली क्रेडिट साइड की, इस वैल्यू को हम दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड। 50,000 में से इधर की वैल्यू 26,000 थी, 50,000 में से 26,000 को लेस कर देंगे। जब हम लेस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो भी हमारे पार्टनर होंगे, ए बी सी भी होता है, जो भी होगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 24,000। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है वो उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। सपोज आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट दे दिया जाता है तो वो चीजें यहां नहीं आएंगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट सपोज हमारा 30,000 है और 1,000 रुपीज का हमें डिस्काउंट दे रखा है, तो यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 30,000 नहीं दिखाएंगे, उसमें से ऑलरेडी उसको लेस कर देंगे, उसको 29,000 कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो भी आप इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वही चीजें आती हैं जो स्पेशल पार्टनर्स ने की हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स का है, उनको अगर किसी स्पेशल पार्टनर को सैलरी दी जा रही है वो है। इसके अलावा आपका जो भी उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसमें निकल कर आ जाएगा। तो गाइस आज हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में जो अकाउंट तैयार किया जाता है पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट में होंगे, जितनी भी हमारी इनकम होंगी सब क्रेडिट साइड होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स उस पर जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।